हेलो सुपर किड्स, आपका अपने पटल पर करबद्ध स्वागत करती हूँ। जानते हैं आप, वीणा पाठ्य पुस्तक हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाती है तथा हमारे जीवन को सुखद बनाती है। ये ज्ञान के रंगों की रंगोली से हमारे जीवन को रंगीन बनाती है। वीणा से दोस्ती अवश्य रखिए। पहले माँ शारदे को नमन करते हुए उनका आशीर्वाद ले लें कि वे हमारी बुद्धि की धार को सदैव तीक्ष्ण रखें। सुपर किड्स, विज्ञान आधुनिक दुनिया के लिए सबसे बड़ा वरदान है, जो हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचने, प्रयोग करने और ज्ञान को विकसित करने में मदद करता है। आधुनिक खोजों ने मानव के आराम और खुशी में वृद्धि की है, यानी कि बढ़ाया है। पहले चीज मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करना सीखा। वह अब विशाल महासागरों के जीवों को जान सकता है। विज्ञान हमें अज्ञात, यानी जिनका हमें ज्ञान नहीं है, और नई दुनिया की खोज करने, अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी सीमाओं को आगे बढ़ाने और फिर उससे भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो आज हम जीव विज्ञान पर आधारित पाठ पढ़ेंगे, कितने पैर। सुपर किड्स, आइए सबसे पहले पाठ पढ़ लेते हैं, कितने पैर। बच्चे, सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका, सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? श्याम, जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत से केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं, यानी कि बच्चों रेंगने वाले जीव। अध्यापिका, बहुत ठीक। अब तुम 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? रमेश, क्यों नहीं, सारी चिड़ियाँ द्विपाद ही तो होती हैं ना अध्यापिका जी। अध्यापिका, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? सविता, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था, जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। यानी कि सुपर किड्स, यहाँ पर सविता कंगारू की बात कर रही है। रजनी, हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था, जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है, इसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है ना सुपर किड्स। आश्चर्यजनक जीव अपने बच्चे को खुद की थैली में कैरी करता है। अध्यापिका, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं, यानी कि 4 पैरों वाला। और कभी कभी वह आगे बढ़ने में अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। 4 उसके खुद के पैर और 5वीं पूंछ। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 ही पैर होते हैं, जैसे गाय, भैंस आदि। समीर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा, बकरी, गधा, बंदर। रफिया, मेंढक, ऊद, बिलाव, घड़ियाल। रमेश, शेर, चीता। बिपिन, ज़ेब्रा, जिराफ। तो यहाँ पर सुपर किड्स, आपने कितने सारे 4 पैरों वाले जानवरों के विषय में जान लिया। अध्यापिका, बहुत सही बच्चों,
आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही हैं, बताइए उनके कितने पैर होते हैं? मीना, अध्यापिका जी, मुझे चींटी को देखने में बड़ा आनंद आता है, उसका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उसके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उसके 6 यानी कि 6 पैर होते हैं। अध्यापिका, सिमरन, अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और राम ने बताया तितली। सिमरन, झींगुर यानी कि इंग्लिश में इसे क्रिकेट कहते हैं। अध्यापिका, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। अब सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? रमेश ने हंसकर कहा, मकड़ी। हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका, बिल्कुल सही बताया आपने। अब मैं आपको एक ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 पैर होते हैं। 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सब विद्यार्थी, नहीं। अध्यापिका, वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा? तो आपने अब ये जो पाठ पढ़ा है इसे मंजुल भार्गव जी ने लिखा है। सुपर किड्स, हम वीणा पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 का पाठ कितने पैर पढ़ चुके हैं। अब आइए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। उच्चारण पर ध्यान दो, लिखो बाद में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का तभी जीत सकोगे युद्ध। श्रुतलेख यानी कि वर्तनी। सुप्रभात, अध्यापिका, संख्या, शून्य, बरसात, केंचुए, मनुष्य, द्विपाद, अतिरिक्त, ऑस्ट्रेलिया, पुस्तकालय, कंगारू, थैली, चतुष्पाद, पंचपाद, भैंस, मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल, ज़ेब्रा, जिराफ, भिन्न भिन्न, कीट, चींटियाँ, झींगुर, 382, 15, कनखजूरा, शाबाश, स्थान, सीलन, अंधेरा। बात बात में बन जाए बात। पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ आइए अपने पंख पसार करें ज्ञान का विस्तार। तो प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। बातचीत के लिए कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। उत्तर, गोजर यानी कि मिलीपेड्स की एक नई प्रजाति में कुल 1306 पैर पाए गए हैं। इलैक्मे प्लैनिक्स नामक गोजर की प्रजाति में 750 टांगें होती हैं। शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? उत्तर, पैर। क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? उत्तर, नहीं। कुछ छोटे छोटे कीटों को इधर उधर जाने में उनका शरीर भी सहायता करता है, वे रेंगने वाले जीव कहलाते हैं।
प्रश्न, केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते? उत्तर, सांप, घोंगा यानी कि स्नेल। प्रश्न 5, पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? उत्तर, पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में आँखें, हाथ, कान, भुजा यानी कि बाँह, गुर्दे यानी कि किडनीज, फेफड़े यानी कि लंग्स, टांगें 2 की संख्या में होते हैं। आपका पैर, अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके हाथ और पैर की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है? लिखिए। उत्तर, पैर, हमारे पैरों की भी 5-5 अंगुलियां होती हैं। हाथ, हमारे दोनों हाथों की भी 5-5 उंगलियां होती हैं। हाथों की उंगलियां लंबी होती हैं। पैर, पैरों की उंगलियां आकार में छोटी होती हैं। हाथों के अंगूठे लंबे और पतले होते हैं। पैरों के अंगूठे चौड़े और छोटे होते हैं। हाथ चीज़ थामने और पकड़ने के काम आते हैं। पैर चलने फिरने दौड़ने के काम आते हैं। पाठ के भीतर सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाइए। सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं। गलत, कई जीवों के 2 से अधिक पैर भी होते हैं या कईयों के नहीं भी होते। केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। सही, वे 0 पैर वाले होते हैं। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। सही, गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद हैं। सही, 4-4 पैर होते हैं इनके। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है। सही। नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। 0 पैर वाले, उत्तर, केंचुआ, सांप। 2 पैर वाले, कंगारू 2 पैरों पर उछलते हैं। पक्षी, तोता, मैना, मोर, बतख, मुर्गी, शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच आदि 2 पैरों पर चलते, दौड़ते या उछलते हैं। 4 पैर वाले, कुत्ता, बिल्ली, गधा, बंदर, मेढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल, शेर, चीता, ज़ेब्रा, जिराफ, गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, भैंस, ऊंट, हाथी, छिपकली, मगरमच्छ आदि। 6 पैर वाले, चींटी, मक्खी, भंवरा, तितली, झिंगुर आदि। 8 पैर वाले, मकड़ी, कनखजूरा, गोजर, अष्टबाहु, ऑक्टोपस आदि। 8 से अधिक पैर वाले, शतपाद, सहस्रपाद, आम भाषा में कनखजूरा यानी कि कॉमन सेंटीपीड कहते हैं आदि। शतपाद 100, सहस्रपाद 1000। कैसे रखें पैरों का ध्यान? अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। क, नाखूनों को नियमित रूप से काटना। ख, तेल से समय समय पर पैरों की मालिश करना। ग, एड़ियों को फटने से बचाना। घ, सही कंपनी ब्रांड के जूते पहनना। ण, सदा सूती मोजे पहनना। भाषा की बात, 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है जिसका अर्थ है 4 पैर वाला। इसी प्रकार 4 की संख्या वाले कुछ और शब्द खोज कर लिखिए। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हों जिसकी। चतुर्मुख, 4 मुख हों जिसके, जैसे ब्रह्मा। चतुर्दिश, 4 दिशाएं। चौराहा, चौतरफा, चौरस्ता। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार
तालिका पूरी कीजिए। यहाँ पर मैंने शब्दों में गिनती लिख दी है, फिर रोमन नंबर्स दे दिए हैं, फिर हिंदी में आपके नंबर्स दे दिए हैं। सोचिए और लिखिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, केंचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोच कर लिखिए कि आप सबके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, यानी कि यू हैव टू राइट कन्वर्सेशन। उत्तर, कनखजूरा, मेरे पास तो 15 जोड़ी पैर हैं। केंचुआ, अरे मेरे पास तो 0 पैर हैं, मैं तो शरीर के बल पर ही चलता हूँ। चिड़िया, मेरे तो 2 ही पैर हैं। आप, मेरे पास भी केवल 2 ही पैर हैं। कनखजूरा, मैं सीलन भरी जगह पर रहता हूँ। केंचुआ, मैं भी तो मिट्टी में रहता हूँ। चिड़िया, अरे मैं तो उड़ सकती हूँ और पेड़ों पर रहती हूँ। आप, मैंने अपने रहने के लिए सुंदर घर बनाया है। कनखजूरा, मैं विशैला हूँ। केंचुआ, मुझे बरसात अच्छी लगती है। चिड़िया, मैं चहचहाती हूँ। आप, मैं बोल भी सकता हूँ, गाने भी गा सकता हूँ। कनखजूरा, अधिक पैरों से मैं तेज चल सकता हूँ। केंचुआ, मैं तो शरीर के बल रेंग ही सकता हूँ। चिड़िया, मैं तो झट से उड़ जाती हूँ। आप, मैं भी तेज चल सकता हूँ। कनखजूरा, मेरे बहुत से रंग हैं, काला, पीला, गहरा, लाल आदि। केंचुआ, मेरा तो रंग मटमैला होता है। चिड़िया, मैं तो रंग बिरंगी और सुंदर रूप में पाई जाती हूँ। आप, मैं भी गोरे या श्याम रंग में पाया जाता हूँ। आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर निकले। बताइए कितनी भैंसें हैं? तो बच्चों, आप जानते हैं कि एक भैंस के 4 पैर होते हैं, तो वहाँ पर खेत में 8 भैंसें थी। 8 4 जा 32। आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो फिर से कुल 32 पैर निकले। बताइए कितनी मकड़ियाँ हैं? यानी कि 4 मकड़ियाँ। एक मकड़ी के 8 पैर, तो 4 8 जा 32, तो 32 पैर निकले। प्रश्न 3, अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियाँ और मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा कि उनके कुल मिलाकर 34 पैर हैं। बताइए कितनी चींटियाँ और कितनी मकड़ियाँ हैं? उत्तर, 2 मकड़ियाँ। 2 8 जा 16, क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं। 2 8 जा 16। 3 चींटियाँ, यानी कि एक चींटी के 6 पैर होते हैं, तो 3 6 इज इक्वल टू 18। 18 + 10 26 और 6 34। बूझो तो जाने। लालटेन ले पंखों में उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल, ठंड और बरसात में। बूझो मैं कौन हूँ? 1 2 3। उत्तर, जुगनू, फायरफ्लाई। ये रात को उड़ता रहता है। बूझो तो जाने। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तो उत्तर हुआ 3। आप अपनी नोटबुक पे करके भी देख सकते हैं। बूझो हम कौन हैं? लेट्स वॉक एक्स्ट्रा माइल विद अ स्माइल। मेरे 2 पैर तथा 2 पंख हैं। बताओ मैं कौन हूँ? उत्तर, पंछी, पक्षी। मेरे 100 या उससे भी अधिक पैर होते हैं। मैं गीली तथा सीलन वाली जगह में रहता हूँ। मैं विशैला भी हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? उत्तर, कनखजूरा। मैं उछलकर चलता हूँ। मेरे पेट पर एक थैली होती है, उसमें मैं अपना बच्चा रखता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? उत्तर, कंगारू। मेरे 6 पैर हैं। मैं बहुत मेहनत करती हूँ।
पर्यावरण को साफ रखती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? उत्तर चींटी। रंग बिरंगे पर हैं मेरे, फूल मुझे हैं भाते, बच्चे मुझे देख पकड़ने दौड़े चले आते। बताओ मैं कौन हूँ? उत्तर रंग बिरंगी तितली। उच्च तार्किक क्षमता के प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन आंसर। सुपर किड्स, विज्ञान की शिक्षा आपको गतिशील और कौशल से लैस करती है। यह एक ऐसा विषय नहीं जो रुक जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विज्ञान के बारे में सब कुछ नहीं जान पाएगा। जैसे जैसे जीवन, ब्रह्मांड और चीज़ों के बारे में हमारी समझ गहरी होती जाती है, हमें एहसास होता है कि और भी बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते। यह असीमित संभावना रोमांचक है। यही कारण है कि विज्ञान इतना अद्भुत, अनोखा है। आप जान गए ना कि विज्ञान क्यों अनोखा है? हम जीव विज्ञानी क्यों बने? सुपर किड्स, जीव विज्ञान में करियर जीवन को समझने की जिज्ञासा से प्रेरित है। यू वांट टू नो मच एंड मच अबाउट द ऑर्गेनिजम्स। जीव विज्ञानी बनकर हम जीवों पर शोध करके, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स करके, मानव के ज्ञान का विस्तार करने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर हम इस ग्रह पर जीवन के रहस्यों को जानने की उम्मीद से विभिन्न प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आपको अब तक पता है कि सेंटीपीड के कितने पैर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप खोजते जाएंगे नई नई चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। जीव विज्ञान हमें क्या सिखाता है? सुपर किड्स, जीव विज्ञान हमको जीवित जीवों, उनकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन, शरीर रचना, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आकार, शरीर क्रिया विज्ञान, उनका शरीर कैसे कैसे काम करता है, व्यवहार और वो किस क्लासिफिकेशन यानी वितरण के अध्ययन को सिखाता है कि कौन से क्लासिफिकेशन में आएंगे। हमें जीव विज्ञान का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है बच्चों? सुपर किड्स, उत्तर यह है कि जीव विज्ञान का ज्ञान विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर नियंत्रण पाने और उन पर रोक लगाने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इन बीमारियों के फैलने वाले कीटाणु और कीटों आदि का ज्ञान जीव विज्ञान अध्ययन द्वारा ही प्राप्त या प्रदान किया जा सकता है। जितना हमें जीवों के बारे में पता होगा, वैसे ही हम उन बीमारियों पर नियंत्रण पाएंगे और उनकी औषधियाँ निकल जाएंगी। तो कैसी लगी मेरी प्रस्तुति? इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video.